लास्ट क्लास में हमने रोज़ बनाना सीखा था। मुझे कमेंट आया कि रोज़ काफ़ी टफ़ है, तो उसकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप रोज़ बनाना भी सीख जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे डिज़ाइन सीखेंगे जिन्हें हम सिर्फ बना सकते हैं। एक तरह से बंच कहते हैं ना, फ्लावर बंच, या कुछ भी आप डिज़ाइन दे कह लीजिए। जैसे आप उस दिन कमेंट आया था मुझे कि हमें डिज़ाइन से डिज़ाइन जोड़ना बताइए कि किस तरह जोड़ते, तो मैंने बंच बनाया है। तो बंच से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लावर बंचेस हैं, बेल भी मैंने बताई है आज की वीडियो में कि हम एक सिंपल बेल किस तरह बनाएंगे। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए, सिंपल से ही हार्ड तक हम जाएंगे। डायरेक्ट हार्ड पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मैं फिर हार्ड से फिर और कहाँ जाऊंगी। इजी पे तो आने से रही, तो इजी स्टेप्स करते करते हम हार्ड स्टेप करेंगे, तभी हम परफेक्ट बन पाएंगे और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन हम बना पाएंगे। तो मैंने एक बंच बनाया है फ्लावर्स का, एक मैंने मांडला बनाया है। और क्लियरिटी वो आपके हाथों के ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी मेहंदी में क्लियरिटी लेकर आते हैं। कोन को स्मूथ चलाना है, इजी वे में चलाना है। कोन रुक जाता है तो वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप उसको फिर से कंप्लीट नहीं कर सकते। आज ऐसा सिखाने को कुछ नहीं है, बस ज्वाइन करना मैं आपको बता रही हूँ कि हम डिज़ाइन को ज्वाइन कैसे करें। देखिए, जैसे इन दोनों में गैप आया तो मैंने इस तरफ 4 बिंदु का डिज़ाइन बना दिया। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि कोन हमें स्लो धीरे ही चलाना है। कई बार क्या होता है, कोन काफ़ी जम जाता है। जब हम काफ़ी पुराना कोन इस्तेमाल करते हैं ना, वो जम जाता है और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा निकल जाती है मेहंदी। तो उसको हटाने के बजाय ना, वो ज़्यादा निकल गई तो वहीं आप कुछ ऐसा बना दीजिए डिज़ाइन कि वो वहीं कवर हो जाए। जब डांस सीखा जाता है तब कहा जाता है कि अगर आप कोई स्टेप भूल गए हो तो उसकी जगह कुछ और कर दो, पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप भूल गए हो, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टेप्स भूल गए हो। उसी तरह मेहंदी में है, अगर मेहंदी ख़राब चल रही है तो आप इतना माइंड रखिए मेहंदी के लिए कि आप उसको बेहतर बना सको और ज़्यादा। इस तरह का उस जगह कोई और डिज़ाइन बना दीजिए। कभी कभी मेरे साथ होता है ऐसा, जब मैं मेहंदी बनाने बैठती हूँ मुझे बनाना कुछ और होता है और थोड़ी सी गलती हो जाती है, जैसे कोई डिज़ाइन टेढ़ा हो जाता है तो मैं उसको कभी नहीं मिटाती हूँ। उसकी जगह जो मैंने सोचा है उसकी जगह मैं कुछ और ही बनाती चली जाती हूँ और डिज़ाइन अच्छे बनते हैं। ऐसा नहीं है ख़राब बनते हैं, वो डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो वही बनाते रहो, जो आपकी उंगलियां आपको इजाज़त दे बनाने की वो बनाइए आप। जैसे जैसे आपकी उंगलियां मूवमेंट करेंगी वैसे वैसे आपका दिमाग भी मूव होता रहेगा। तो जैसे अब आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, मैंने जो इसकी गर्दन के पास थोड़ी मोटाई करी है, नीचे की तरफ दोनों तरफ मोटाई करी है, तो वो इजीली हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से ही आप डिज़ाइन को हाईलाइट कीजिए ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। कि जहाँ डार्क मेहंदी लगी होती है वो थोड़ी ज़्यादा रचती है, पतली मेहंदी इतनी रचती नहीं है। इसलिए मैं इस तरह हाईलाइट करके इसको डार्क करती हूँ ताकि ये हल्की मेहंदी में ये डार्कनेस दिखती है तो बहुत सुंदर लगती है मेहंदी। यही है, जैसे बंच है, बस आप कहीं भी इसको मोड़ दीजिए या इसके चारों तरफ कोई बेल बना दीजिए, मांडला बना लीजिए। जैसे नेक्स्ट में मैंने बहुत सिंपल एकदम बेसिक मांडला होता है वही मैंने आपको इसमें बताया है कि उसे आप किस तरह बनाएं। शायद वो तो आपको आता भी होगा बनाना, क्योंकि आज के टाइम में मैं नहीं समझती कि किसी को मेहंदी लगानी नहीं आती। जहाँ तक मैंने लड़कियों के हाथ देखे हैं उनके हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी लगी होती है। जब मैं जॉब करती थी तब मैं देखती थी, जैसे मेरा बस में ट्रैवल करना रहता था तो मैं देखती थी कि लड़कियों के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी लगी, और मैं किसी किसी के तो हाथ भी देख लेती थी कि भी आपकी मेहंदी दिखाइए, तो बहुत सुंदर लगती थी और उसको मेहंदी को देख के लगता था कि वो उन्होंने ही लगाई है।
और कभी पूछ भी लेती थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगी होती थी, तो कहते थे कि कोई कहता था हमने लगवाई है, कोई कहता है मैंने लगाई है। तो आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं जैसे मेहंदी लगाना ना आता हो, पर हाँ वही है, क्लियरिटी हर कोई नहीं लेके आ सकता मेहंदी के अंदर। आप कुछ भी बनाइए, मैं कहती हूँ जो रुपया होता है ना, आप वो भी बनाइए, वो भी एकदम गोल होना, तो वो उस बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दूर से ही अट्रैक्ट करता है। जैसे ये हमने एक बंच बना लिया, इसे आप हथेली पे बना लो या नीचे बना के इससे से रिलेटेड हथेली पे बना लो, 2 बंच हाथ पे बना लो, एक नीचे कलाई की तरफ, ऊपर की तरफ फिंगर्स बना लो, तो बहुत सुंदर मेहंदी बन के तैयार हो जाती है। ये बंच आपको इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इधर से लाइन निकली, उधर से मुड़ी, ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप डिज़ाइन को कैसे जोड़ सकते हैं। कुछ भी आप तक मैंने जो सिखाया है, अगर आप रोज़ की क्लास का एक एक डिज़ाइन भी उठाकर मेहंदी बना सकते हो। मैंने अभी तक आपको इतना सिखा दिया है। वो जोड़ते कैसे हैं, मैं एक एक डिज़ाइन तो कॉपी करना हो जाता है, जोड़ना सिखाना मतलब मैं आपको टुकड़े में सिखा रही हूँ और आपको खुद को उसे जोड़ना सीखना है। मैं जोड़ना कैसे सिखा सकती, फिर तो वो एक तरह का डिज़ाइन ही हो गया। जो मेरा पहला वाला चैनल है आर्ट ऑफ सृष्टि, आप उस चैनल पे जाके डिज़ाइन डायरेक्ट देख लो, उसको कॉपी कर लो, वो जोड़ना ही हो गया एक तरह से। मेरे छोटे छोटे टुकड़े सिखाए हैं, उनको आप जोड़िए और उससे कुछ नया डिज़ाइन कीजिए। दूसरे का देख के तो हम गूगल से देख लें या यूट्यूब से देख लें, हर कोई बना ही लेता है। खुद का डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। मैं आपको उस डिज़ाइन को किस तरह क्रिएट होता है वो सिखा सकती हूँ, जोड़ना भी सिखा सकती हूँ। उस पर मैं जोड़ना ही सिखाती हूँ एक तरह से कि किस तरह के आप डिज़ाइन बनाएं, देखा देखा आप बना भी लोगे, पर खुद का डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है। आपका खुद का डिज़ाइन आपने कॉपी नहीं किया हुआ। अगर आप खुद का डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो और किसी को दिखाओगे, सब इस कहेंगे ये मेहंदी कहाँ से देखी तुमने, तो बोलेंगे नहीं ये मेरा खुद का डिज़ाइन है, तो कोई बिलीव ही नहीं करता पहली बात तो ऐसी बातों पे। पर हाँ, मैंने जितना भी अभी तक आपको सिखाया है क्लासेस में, उससे आप बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो। आगे वैसे हम बॉक्स वाले डिज़ाइन ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए बॉक्स वाले डिज़ाइन ही होते हैं कि हम फिलर के अब फिलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कि हम फिलर कैसे करें। अगर आप कोई अम्बी बना रहे हो तो उसको फिल कैसे करें, आप कोई बड़ा गोला बना रहे